4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसा जज जिसके बारे में लोगों ने कहा नफरती जज है। इलाहाबाद में जब उसका बयान आया और उसने कहा कि साहब ये कठमुल्लों के मुताबिक देश नहीं चलेगा, देश जो दरअसल चलेगा बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लोकसभा के सांसदों ने, सब ने बहिष्कार लगभग कर दिया। हाई कोर्ट ने जहां रोस्टर में कटौती करते हुए उनके सामने महत्वपूर्ण मामलों को हटाकर पुराने मामले दे दिए गए, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका लेखा जोखा मांग लिया। वहीं लोकसभा के अंदर 55 सांसदों ने इनके खिलाफ महाभियोग चलाने की बात को कहा। ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी उनके पक्ष में खड़े हो गए। कल विधानसभा में अपने वक्तव्य देते हुए उस जज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके पक्ष में आकर खड़े हो गए। क्या कहा वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप देख भी चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी मंशा के मुताबिक, आपके एजेंडे के मुताबिक अगर कोई आदमी नफरती बात करता है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी लेता है, जिसका संज्ञान हाई कोर्ट भी लेता है, और देश की जो है एक ऐसी संस्था, ऐसी पीठ जहां से लोगों के नुमाइंदे चुन करके जाते हैं, वो भी उस पर नाला हो, नाराज़ हों, आप कौन सा आसमान से ऐसा मैसेज लेकर आ जाते हैं, ज्ञान लेकर आ जाते हैं, जो आप ऐसे आदमी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, चूँकि वो चाहने, जाने या अनजाने में या जानबूझकर आपके एजेंडे के साथ खड़ा है। क्या इसकी वजह यह है दोस्तों? बात यह है कि जब जजेस इस प्रकार की बातें आम लोगों में कहने लगेंगे कि बहुसंख्यकों के मुताबिक देश चलेगा, तो देश की माइनॉरिटी को वाकई खतरा है। और दूसरी बात यह है, बहुसंख्यक आप कहते किसे हैं? आप उस 85-80% हिंदुइज्म के मानने वाले समुदाय को बहुसंख्यक कहते हैं, जिसमें से एक बड़े हिस्से को आप मंदिरों में नहीं घुसने देना चाहते, जिसमें से एक बड़े हिस्से को आज भी आप शूद्र और जो है एससी कहते हैं। आज भी उनके छूने से हर चीज़ों को अपवित्र मान लिया जाता है, उसको अपने साथ मिला रहे हैं सिर्फ वोट की राजनीति की वजह से। आपको दोस्तों मालूम है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, बल्कि अखबार ने भी इसको लिखा क्लियर, और अखबार ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। अखबार ने लिखा इसके बारे में कि दरअसल देखिए, जज ने सच बोला तो धमका रहे हैं, सीएम योगी ने किया कठमुल्ले कहने वाले न्यायाधीश शेखर यादव का समर्थन। ये छोटा सा वीडियो भी आपको देखना बनता है कि योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से उनका समर्थन कर रहे हैं। देखें आप ये वीडियो। क्या आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं? आप मानते किसको हैं? मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है, भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये? आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं, और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है। लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है, अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस ही दे करके आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है, उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपने बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है ये चरित्र अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा। हालांकि मैं उम्मीद ये कर रहा था कि विधानसभा में ये जो सत्र शुरू होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मामले में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, लिए भी गए होंगे, लेकिन वहाँ तो अल्लामा इकबाल की शायरी टूटी फूटी पड़ी जा रही है। वहाँ तो दरअसल मस्जिदों के आगे अल्लाह अकबर और नारे की बात कही जा रही है। आप ये देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले जब लखनऊ के अंदर किसी महिला के अंदर पानी की छींटें फेंकने में कुछ लफंगे गिरफ्तार हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने उन 10-12 लोगों में 2 लोगों का नाम लिया। एक में यादव था, एक में मुस्लिम था, बाकी उसमें ठाकुर, पंडित, बनिया, तोमर कोई भी हो, उनका किसी का नाम नहीं लिया। गोया के यहाँ जज साहब जो यादव जी हैं, उन्होंने आपके एजेंडे के मुताबिक बात की है तो आप समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन अभी आप मोसेरे भाई बता रहे थे दोनों को विधानसभा के अंदर, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से इलाज कराना है, यादव समाज को और मुस्लिम समाज को किस तरह से एक करके आप बात कर रहे थे। और बल्कि वो जो गुंडे थे या वो छेड़छाड़ करने वाले लड़के थे, उनमें से आपको 2 लड़के नजर आए, एक मुस्लिम और एक यादव, बाकी लड़के नजर नहीं आए। लेकिन यहाँ यादव नाम का जज, यादव जाति का जज जब आपके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन आप ये खुद बताइए कि ये जज अगर मिसाल के तौर पे संविधान को परे रख करके कोई बात कर रहा है, तो आपने भी तो संविधान की शपथ ली है जनाब अमन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने भी तो शपथ संविधान के ऊपर ही ली है। वो अगर बंदा ये कहता कि बहुसंख्यकों के मुताबिक देश चलेगा, कटमुल्ला वगैरह छोड़ दीजिए, तो इतनी आम बातें हो गई हैं कि इसके बारे में तो बात करना गलत है। आज विधानसभा में वो मुरादाबाद के आसपास के इकबाल महमूद एक जज हैं, उन्होंने साफ कहा, अरे वोट छीनने का अधिकार खत्म कर दो भाई। आप देखें ये भी वीडियो। हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क जाए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम वगैरह की है, इसलिए आप ये काम करें। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से एक मुस्लिम समाजवादी का ही विधायक था, उसने कहा आप वोट संबल में जिस प्रकार की आप हरकतें कर रहे हैं, इससे तो बेहतर यह है कि आप वोट देने का अधिकार छीन लें। लेकिन मजबूरी यह है कि आपको फिल्म में एक विलन चाहिए। आप कभी मुस्लिम को बना देते हैं, कभी यादव को बना देते हैं। अब यादव जज अगर निकला और उसने आपके एजेंडे की बात कही थी, तो आप उसको बहुत बड़ा हीरो मानने लगे। दोस्तों, बात यह है कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान कोई मायने नहीं रखता। हाई कोर्ट की कोई हरकत जो वहां से पूछताछ की जा रही है या जो भी कुछ किया जा रहा है, वो मायने नहीं रखता। सांसदों के, चलिए वो तो विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष भी आप खड़े हो जाएंगे। और ऐसे मुद्दे पर जब वो आदमी गैर संवैधानिक बात कर रहा है, आपने भी तो शपथ ली है इस संविधान के ऊपर, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बहुसंख्यकों के मुताबिक देश चलेगा। तमाम लोगों को बिठा करके संविधान पीठ ने जब बनाया था, संविधान के जो रचयिता थे, उन लोगों ने सब लोगों को समान अधिकार दिए थे। इस जज ने अगर जाने अनजाने में या जानबूझ के नफरत फैलाने या आने वाले समय में रेवड़ियां लेने के चक्कर में कोई बात कह दी है, तो आपकी तो राजनीति बड़ी लंबी, आपका रिटायरमेंट थोड़ी ना होगा। आप तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं देश के, ऐसा लोग मानते हैं।
तो दोस्तों बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए? क्या हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं या उनके जो संज्ञान लेने की प्रवृत्ति है उसके सामने खड़े हो गए? आपने बिल्कुल बता दिया कि जज साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, सच बोल रहे थे, धौंस दिए। कौन धौंस दे सकता है जजेस को? उनको तो हटाया भी नहीं गया, सिर्फ उनका रोस्टर चेंज किया गया। तो दोस्तों जब प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मनसूबों पर बैठने वाले लोग अपनी मर्जी के मुताबिक उन लोगों का कभी समर्थन कर देंगे क्योंकि वो उसके एजेंडे पर फिट हैं, और अगर एजेंडे पर फिट नहीं है तो मुस्लिम और यादव को एक साथ गिन देंगे, ऐसे देश थोड़ी ना चलता है, ऐसे प्रदेश थोड़ी ना चलता है। फिर उन कस्मों पर, उन बातों पर भी विचार करना पड़ेगा जो आप शपथ लेकर आए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।